खुद हिंदू हूँ, अगर वो मदरसे और मस्जिदों में ताला लगाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मंदिरों में भी ताला लगाया जाए। अच्छा। हमारे लिए सभी बराबर है। धर्म के नाम पर कोई नेता बांट दे हमें, हम इतने कमजोर नहीं है कि किसी ऐसे नेता के बांटने पे हम बढ़ जाए। 50% टैक्स देते हैं, हर चीज में टैक्स देते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं एजुकेशन पे टैक्स नहीं है, अब एजुकेशन पे टैक्स लगाए में है। ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया। हमारे देश में जो अभी इतना गरीबी है, देखिए मंदिर के बारे में 100 गरीब कम से कम बैठा हुआ है वहाँ पे, भीख मांग रहा है। उसको देखने वाला कोई है? उसमें हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सब जाति का होगा, उसमें जातिवादी नहीं देखेगा। यहाँ जो जाति से हटके तो राजनीतिक नहीं हो रही है। जब तक जाति में रहेगा, बोल रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, कभी देश विश्व गुरु नहीं बन सकता, हम लिख के दे देते हैं। आप मीट मुर्गा पे बैंड लगाते हैं, जो 800 वर्षों से जो धर्म स्थल पर जो ढोलक तासे बजते आ रहे हैं, उसमें चमड़ा किस चीज़ का यूज़ होता है? उस पर चमड़ा किस चीज़ का यूज़ होता है? ये ऐसी सरकार है लोगों को गुमराह करने की काम करती है, ये ऐसी सरकार है लोगों को बरगलाने की काम करती है, ये ऐसी सरकार है हिंदू मुस्लिम करने की काम करती है, ये ऐसी सरकार है जो लोगों को जुमला देने की काम करती है। इसके अलावा कुछ नहीं इस बात है। चंद्रयान चांद पे है, नीचे एक इंसान बैठ के उसको रिमोट से कंट्रोल करता है, तो फिर ईवीएम को एक इंसान अगल बगल में जाके कंट्रोल नहीं कर सकता है क्या? कभी पूछे आप लोगों ने मोदी जी से? नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप लोग गोदी मीडिया में आते हैं। आप रेप कीजिए, आप आजाद हैं। आप महिलाओं का शोषण कीजिए, आप आजाद है, क्योंकि आप बीजेपी से हैं। अरे सुनिए ना, वो संसद भवन नहीं है, वो बीजेपी भवन है, जहाँ पे सिर्फ मोदी जो चाहेंगे वो होगा। कि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक साथ 141 सांसदों को निलंबित कर दिया। विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और इस पर सवाल ये उठ रहा है कि नया जो सांसद बना है और 2024 का चुनाव भी आने वाला है, ये कहा जा रहा है कि जो नया सांसद बना है ये सांसद नहीं है, बीजेपी का कार्यालय अड्डा बन गया है और 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो फिर बचा है क्या? इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पब्लिक मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर खास मुद्दों पर। डर गई मोदी जी, मोदी जी की पूरी पार्टी डर गए ना। अब कोई सुरक्षा पे सवाल पूछ लेगा तो आप निलंबित कर दीजिएगा। इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है और इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े काले अक्षरों में मोदी जी का नाम लिखा जाएगा कि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक साथ 141 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिस पर खुद उनके ही सांसदों को आपत्तिजनक बयान देते फिर रही हैं। तो एक बार मोदी जी अपने ही सांसदों को समझा ले कि विपक्षियों का विरोध करना है। सुनिए ना, वो संसद भवन नहीं है, वो बीजेपी भवन है, जहाँ पे सिर्फ मोदी जो चाहेंगे वो होगा। क्या है? सांसद भवन नहीं है, कानून से नहीं चलता है। अगर सांसद भवन कानून से चलता है तो 141 सांसदों को निलंबित करने का रीजन बताएंगे मोदी जी? बताएंगे वहाँ के सांसद भवन में बैठे हुए जो वहाँ के पूरे देखभाल करते हैं। अच्छा, ऐसा पहले कभी होता था? मैंने आपको पहले ही बोला कि आज तक इतिहास में पहली बार ये रहा है और इतिहास में आने वाले वक्त में भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में मोदी का नाम लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा बीजेपी के प्रधानमंत्री ने उन लोगों को निलंबित करवाया है। सच्चाई यही। कभी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो प्रधानमंत्री के लिए खड़ा नहीं हो पाता। जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा उसकी आपको प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो। लेकिन अगर वही विधायक सांसद बीजेपी पार्टी के होंगे तो उन पे कोई खतरा नहीं है। आप रेप कीजिए, आप आज़ाद हैं। आप महिलाओं का शोषण कीजिए, आप आज़ाद है, क्योंकि आप बीजेपी से हैं। अच्छा, बस यही तो करते रही है तमाम बीजेपी पार्टी। क्या है? बीजेपी पार्टी तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी करती है, कितने बार बोले हम आपको। मांगते हैं माफी वो महिलाओं से आके। बृजभूषण शरण सिंह उनके सांसद, उनके प्रिय, उनके एकदम अपने आदमी, जो लाखों महिलाओं के, यानी कि जो महिला जो हमारी राष्ट्रीय महिला, जो हमारे देश को गर्व महसूस दिलाती हैं, हमारे देश में गोल्ड मेडल लाती हैं, आज उनको, उनके भावनाओं को और नया पार्लियामेंट के बाहर उनको लात जूतों से मारा जाता है। जब आप देंगे मोदी इस बात का? आखिर एक सांसद से मोदी जी को डर क्या है? वो एक बार में चाहते तो उनको सजा दिला देते, लेकिन उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। किससे पूछकर? वो तमाम महिला पहलवान झूठ बोल रही थी क्या? अब उनके लिए इन महिला पहलवानों के बयान से ज्यादा एक यह सांसद का पड़ा है। आखिर सुनिए, मोदी जी का कोई राज है? सुनिए, कोई पद नहीं। मेरे लिए जो रेपिस्ट है वो रेपिस्ट है, जो शोषण किसी महिला का करता है वो शोषण करता है। कह रहे हैं लोग अभी साबित नहीं हुआ है। कहाँ साबित नहीं है? आप मौके देंगे तब ना होगा। लेकिन आज तक इस पर एक बार भी मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई भी बयान नहीं दिया, कभी कोई आज तक मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। क्योंकि सुनिए ना, टाइम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का टाइम ही नहीं मिलता। सुनिए, पहले के जमाने में मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल करता था, अब प्रधानमंत्री मीडिया से सवाल करती है। जवाब दे पाइएगा आप लोग? नहीं दे पाइएगा, क्योंकि देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो उल्टा मीडिया से सवाल करते हैं, जो सिर्फ अपने फोटो खिंचवाने में बिजी हैं, जो अपने आप को स्मार्ट दिखाने में बिजी हैं। उनको देश कैसा है ये फर्क नहीं पड़ता है, देश से उनको मतलब ही नहीं है।
ना तो देश के जनता को रोजगार मिली, ना तो देश के जनता को एजुकेशन मिली, और ना ही देश के जनता को यहाँ पर कोई भी चीज़ मिली। महंगाई उसी तरीके से है, बेरोजगारी उसी तरीके से है, एजुकेशन उसी तरीके से है, बेटियों के साथ गलत उसी तरीके से हो रहा है। फिर बीजेपी सरकार आई क्यों है सत्ता में? हर जगह तो आ ही रही हैं आप लोग, हर जगह हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, चंद्रयान चांद पे है, नीचे एक इंसान बैठ के उसको रिमोट से कंट्रोल करता है, तो फिर ईवीएम को एक इंसान अगल बगल में जाके कंट्रोल नहीं कर सकता है क्या? कभी पूछे आप लोगों ने मोदी जी से? नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप लोग गोदी मीडिया में आते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जाके सरकार से सवाल कर सके। क्या कहिएगा? 141 सांसद को निलंबित कर दिया गया है, उसमें सांसद भवन में बोलने का अधिकार नहीं है। हम तो बस यही कर रहे हैं, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि अपोजिशन खत्म कीजिए, और जो विधानसभा का नाम चेंज करके राजभवन रखिए, तानाशाही सरकारी कीजिए। हाँ, जैसे राजा, 1 सेकंड रुकिए ना, पहले जो राजा का भवन रहता था ना, वही भवन उनको बनाइए, एकदम अपनी पार्टी को रखिए, अपोजिशन को खत्म कीजिए। आप क्राउन प्रिंस बनिए, राजा वाला ताज पहनिए, एकदम राज कीजिए। अपोजिशन खत्म कर दीजिए तो कैसे चलेगा सरकार? सुनिए ना, मैं बताना चाहता हूँ, गलत करते। एक सेकंड, रमेश बिजदूरी क्या बोले थे? गाली दिए थे, मुस्लिम को टारगेट किए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों पे देखिए, उस दिन 2 को घुस गया अंदर, अच्छा हुआ कि मुस्लिम नहीं थी वो, नीलम और क्या नाम है उनका, नहीं तो अभी तक मीडिया जो स्वर्ण मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया बोले, जो मीडिया बोले, अभी तक तो कहाँ IAS तक फंडा घुस जाता है अभी तक। वो मुस्लिम नहीं, इसलिए उनको हाईलाइट नहीं कि अभी हो रहा है हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, वो दिखा रहे हैं, वहाँ के क्या बोलते हैं, डॉन को दिखा रहा है, पाकिस्तान का क्या डॉन है वो, जो दाऊद इब्राहिम को दिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ गरीबी से जूझ रहे हैं, इसको नहीं दिखाएगी। यहाँ एजुकेशन में टैक्स, इसको नहीं दिखाएगी। वहाँ दाऊद इब्राहिम को दिखा रहे, मारा के नहीं मारा, मारे जी, उससे हमको क्या लेना देना है? हमारे देश में जो अभी इतना गरीबी है, देखिए मंदिर के बारे में 100 गरीब कम से कम बैठा हुआ है वहाँ पे, भीख मांग रहा है, उसको देखने वाला कोई है? उसमें हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सब जाति का होगा, उसमें जातिवादी नहीं देखेगा। यहाँ जो जाति से हटके तो राजनीति नहीं हो रही है। जब तक जाति में रहेगा, बोल रहे हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, कभी देश विश्वगुरु नहीं बन सकता, हम लिख के दे देते हैं। कैसे बनेगा? सब यहाँ जातीय में लगा है, तो कैसे विश्वगुरु बनेगा हमारा देश? मोदी जी का डंका विदेश में बच रहा है तो विश्वगुरु कैसे नहीं बनेगा? क्या क्या क्या? मोदी जी का डंका विश्व में बच रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि मतलब क्या बोल रहा है कि विश्व में बज रहा है? क्या बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, के लोग कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो 141 जो संसद को जो निलंबित करने का काम किया है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, जब नया संसद बना था, नए संसद में बैठ के क्या काम होना चाहिए? काम होना चाहिए इस देश को आगे बढ़ाने का, विकास का बात करना चाहिए, ठीक है। इस देश के रोजगार के लिए बात करना चाहिए, ये देश के एजुकेशन के लिए बात करना चाहिए, तो उस पर बात नहीं करते हैं। आप बात क्या करते हैं? उस संसद का क्या हुआ? ये 141 जो विपक्ष में है उसको निलंबित करने का काम किए हैं, और वो संसद क्या हुआ? वो आपके संसद जो वहाँ गए थे, रमेश भदौरिया, जो खुलेआम बोलते हैं मुल्ला कटुआ मियाँ तुम बाहर निकलो, तुमको बाहर देख लेंगे, उनके बारे में एक्शन क्यों नहीं लिए मोदी जी? उनका प्रभारी बना दिया गया, आगे बढ़ा रही है, सांसद लोग टांग खींच रहे हैं, तो नहीं निलंबित किया जाएगा। आगे बढ़ी है, ये देश आगे बढ़ी है। अभी ये बेगूसराय के सांसद हैं, ये बोलते हैं कि गिरिराज सिंह कि बिहार में जो ये जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मस्जिद हैं, सब में ताला लगना चाहिए। क्या उनके बाप की जागीर है? उनके बाप की जागीर है? 800 वर्षों से जो चीज चली आ रही है, उसको आप खत्म करना चाहते हैं। सुनिए 1 मिनट, और उनके पार्टी में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी एक मोहन यादव एक मुख्यमंत्री बनते हैं, वो लाउड स्पीकर धर्मस्थल से हटाने का काम करते हैं। ये उनके बाप की जागीर है? जो वर्षों से चली आ रही है, जो 800 से चली आ रही है, ये जागीर है। आप मीट मुर्गा में बैंड लगाते हैं, जो 800 वर्षों से जो धर्मस्थल पर जो ढोलक ताशे बजते आ रहे हैं, उसमें चमड़ा किस चीज़ का यूज़ होता है? उस पर चमड़ा किस चीज़ का यूज़ होता है? ये ऐसी सरकार है, लोगों को गुमराह करने की काम करती है। ये ऐसी सरकार है, लोगों को बरगलाने की काम करती है। ये ऐसी सरकार है, हिंदू मुस्लिम करने की काम करती है। ये ऐसी सरकार है जो लोगों को जुमला देने की काम करती है। इसके अलावा कुछ नहीं इसको आता है, कुछ नहीं आता है इस सरकार को, ठीक है। अब मोदी जी एक पहले ऐसे कैंडिडेट हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग से नाम को जानते थे लोग, ये जब से अंदर आए इसका नाम चेंज हो गया, बड़का झुट्टा पार्टी हो गया, ठीक है, बड़का झुट्टा पार्टी हो गया। मोदी जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं, उनके गिनीज बुक नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। उनका जुमला देने का, झूठ बोलने का नाम उनका दर्ज करना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक बात, उनका जुमला, उनका झूठे फेंकू इतने बड़े हैं कि अगर लिखते लिखते 365 दिन साल में होता है ना, पूरा साल खत्म हो जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगा, पन्ना खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका जुमला खत्म नहीं होगा। ये इतने बड़े झूठे हैं, अच्छा। ठीक है। आप कभी ग्राउंड में, आप कभी देश के हित के लिए बात किए हैं मीडिया के सामने? हाँ, आप तो अधिकारित सुन लिए। पहले मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, तो बात बात पे उनके मैक घुसा देते हैं उनके मुंह में कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मोदी जी के पास कौन पत्रकार जाते हैं भाई? कितने सवाल करते हैं? देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अरे तो गिनीज बुक में नाम लिखवाए हैं भाई,
गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाए हैं, विदेश यात्रा करके। किसकी यात्रा, किसके पैसे से करते हैं भाई? हमारे पैसे से करते हैं। 50% टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं एजुकेशन पे टैक्स नहीं है, अब एजुकेशन पे टैक्स लगाए हुए हैं। ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, यही लक्ष्य है उनका। ठीक है, यही लक्ष्य है उनका। और कुछ समझ में नहीं आता है तो गंगा जल पे आप टैक्स लगाते हैं। अरे किस किस पे टैक्स लगाइएगा? ब्रिटिश भी हमारे ज़माने में हमारे हिंदुस्तान में राज किया है, और मुग़ल लोगों में राज किया है, लेकिन पेट पे किसी ने टैक्स नहीं लगाया। ठीक है, ये ऐसी निकम्मी सरकार है जो पेट पे टैक्स लगाने का काम करती है। अच्छा, छपुआ मीट खा रही थी, हलाल मीट खा रही है कि झटका मीट खा रही है? एक बार ये सवाल आप मोदी जी से क्यों नहीं करते कि वो कौन सा चिकन खाते हैं? क्योंकि खाने में सबसे माहिर, एक मिनट, खाने में सबसे बड़ा माहिर मोदी जी हैं। जो वो खाते हैं जो हमारी गरीब जनता कभी सपने में सोच भी नहीं सकती होगी। और एक बात मानिए, वो रोज जितने के खाना खा जाते हैं उतने में हमारी बिहार की कम से कम 20 से 40% जनता जो भूखे सोती है ना सड़क पे, वो खा सकती है। मानते हैं ना आप इस बात को? और गिरिराज सिंह को आप कहना क्या चाहते हैं? कौन सा गिरिराज सिंह? मैं नहीं जानती ऐसे इंसान को। एक मिनट, अगर मैं खुद हिंदू हूँ, अगर वो मदरसे और मस्जिदों में ताला लगाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मंदिरों में भी ताला लगाया जाए, क्योंकि हम सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर कोई मुस्लिम का मस्जिद में ताला लगाया जाएगा तो हम हिंदुओं के मंदिर में भी ताला लगाया जाएगा। अच्छा। हमारे लिए सभी बराबर है। धर्म के नाम पर कोई नेता बांट दे हमें, हम इतने कमजोर नहीं है कि किसी ऐसे नेता के बांटने पे हम बढ़ जाए और हम आपस में लड़ जाए। क्योंकि तमाम नेताओं को इन सब चीजों से बात नहीं करनी चाहिए थी। तमाम नेता को धर्म पे बात नहीं करनी चाहिए थी। इनको ये देखो, इनकी इतनी फुर्सत है कि ये बात करेंगे कि कौन सा चिकन कौन खा रहा है, कौन सा अनाज खाने पे आपको हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन ये उनके पास समय नहीं है कि वो रोजगार की बात करे, एजुकेशन की बात करे, महंगाई की बात करे।